हेलो एवरीवन। एडजेक्टिव की बात चल रही है और एडजेक्टिव का पार्ट वन मैंने करा दिया है और ये पार्ट टू है जो कि जिसमें आपको समझाया जाएगा कि करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स जैसे फ्यू, द फ्यू, लिटिल, मच, मैनी, सम, इस टाइप के आर्टिकल्स। जनरल डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं कहीं। बताऊंगा डिटर्मिनर्स में क्या फ़र्क है। जनरल डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो नाउन से पहले लग जाए, वो वर्ड होती है, ठीक है, चाहे वो आर्टिकल्स हो या फिर आपका एडजेक्टिव हो, ये इस टाइप को डिटर्मिनर्स बोलते हैं। एनीवे, तो आर्टिकल्स का चैप्टर, फिर उसके बाद क्या करेंगे आर्टिकल्स के डिग्री के हिसाब से कि मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, या फिर बीच का जो कम कम सिंपल डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इन डिग्री के बारे में बात करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। करेक्ट यूज ऑफ सम आर्टिकल्स, सॉरी एडजेक्टिव्स। करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, ठीक है। सॉरी, पहला आता है कि सम और एनी के बारे में पता करते हैं। तकरीबन तकरीबन दोनों सेम ही होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है, सम जो होता है वो अफर्मेटिव के लिए यूज़ होता है और एनी जो होता है वो आपका नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, बस। और अगर बात करें इंटरोगेटिव के लिए, तो इंटरोगेटिव के लिए दोनों ही यूज़ हो सकती है। इतना अभी मैंने बता दिया, अब लिख लिख के बता दो क्या है, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। जैसे सम की बात करते हैं पहले। सम लिखने हैं, ये किसके लिए यूज़ होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस भी इन्हें बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, सेंटेंसेस, सेंटेंस, ठीक है। जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें। और ये यूज़ किसके लिए होता है? या तो आपका अनकाउंटेबल के लिए भी यूज़ होते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है, या फिर आपका प्लूरल के लिए भी यूज़ होते हैं, प्लूरल। सिंगुलर के लिए यूज़ नहीं होते, ध्यान रखना, सबके लिए सिंगुलर के लिए यूज़ नहीं होते। वो होता है सिंगुलर के लिए यूज़, उसमें बताऊंगा कैसे। तो आप कह सकते हो सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए भी यूज़ हो जाता है। वो कंडीशन क्या होती है उसकी, उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं पहले। जैसे आई हैव एनी मिल्क। सेंटेंस, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है? आई हैव एनी मिल्क, ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और सेंटेंस इसमें लिखता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस मेरा एनी नहीं लिखता, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? आई हैव सम मिल्क। ध्यान देने वाली बात क्या है? सम क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। या फिर सेकंड ले लो इसमें, और इसमें एग्जांपल से आई हैव एनी बुक्स। देखो इसका एनी में बता दूंगा खैर, लेकिन एनी बुक्स भी करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे तो खैर इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, सिंपल सेंटेंस जिसे बोलते हैं, जिसमें नोट नहीं होता। अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल वाला, सिंपल सेंटेंस जिसे बोलते हैं, तो उसमें मेरा एनी ना आके सम आएगा, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? आई हैव सम बुक्स। अगर जो इसी में वो करके दे देना, ये करके दे दे सम बुक, तब मेरा गलत हो जाएगा। सम बुक, इस केस में अगर वो करके दे दे सम बुक, मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ में वो मतलब किस वे में वो सिंगुलर आ जाएगा। मतलब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। जैसे सम
मिस्टर रवि, some Mr. Ravi is waiting for you or for you. ये सेंटेंस है, सम मिस्टर रवि। तो यहाँ पे कोई मिस्टर ऐसा, अगर इसे एक एक में और लिख लेता हूँ इसका, एनी मिस्टर रवि इज वेटिंग फॉर यू। करेक्ट सेंटेंस मेरा ये वाला है, ये वाला नहीं है, लग ये वाला रहा है कि एनी मिस्टर रवि, कोई मिस्टर रवि इज वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई मिस्टर रवि तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सब मिस्टर रवि इज वेटिंग फॉर यू, ये वाला सही है सेंटेंस। क्यों इसका ये, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सम आ सकता है, इसलिए इस करेक्ट है। अफर्मेटिव में एनी नहीं आता, इसलिए इनकरेक्ट है। बात क्लियर होगी? ये थी सम पर। अब बात करते हैं एनी की बात। एनी, एनी कहाँ कहाँ यूज होता है? सबसे पहले तो एनी आपका नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस लिख लो, सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। और ये जो अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, सिंगुलर लिख लो फिर, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में यूज होते हैं। या फिर ये सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसमें भी यूज होते हैं। ठीक है, और हिंदी तो इन दोनों की कोई होती है, कोई या कुछ, ये थोड़े उसमें हिंदी पे मत जाना, हिंदी दोनों की सेम ही होती है। ठीक है, हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो, मतलब कुछ, कोई, थोड़ा, इस वे में हिंदी होती है। अगर हिंदी पे नहीं जाना चाहते तो रूल ये कहता है, रूल मैंने लिखवा दिया आपके सामने, रूल ये कहता है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं बात को। पहला है, हाँ, रवि रवि डिड नॉट गिव मी सम मिल्क। इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? ये नेगेटिव में सेंटेंस है, नेगेटिव, और नेगेटिव में सेंटेंस है, नेगेटिव हमारा सम नहीं लेता। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? सम हटा के इसको करेक्ट करो, एनी, एनिमल। तो एनी किसके साथ आ गया? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये ध्यान रखना, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, कभी ये कंफ्यूजन होती है कि एनी मतलब काउंटेबल के साथ ही आता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, और एनी एनी तीनों के सारे नाउन के साथ आता है, ये समझ में। बस सम जो है, सम भी आता है, बस जो जो वो केस था ना, कोई मिस्टर रवि तुमसे मिलना आया है कुछ, या तुम्हारा वेट कर रहा है, उसका थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। जनरली जो सम होता है, सब प्लूरल के लिए यूज होता है, या फिर अनकाउंटेबल के लिए यूज हो रहा है, तो उसकी क्वांटिटी को कुछ बता रहा है, जैसा सम वाटर, कुछ पानी, इस वे में। और लिख दे इसका, देयर इज नॉट सम इंक इन द बॉटल। सिंपल बात यही है, नोट आ गया, मतलब सेंटेंस का नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस है तो सम हमारा ले नहीं सकता, तो सम के रिप्लेस में क्या आएगा? एनी। बट अगर जो नेगेटिव में होता, देयर इज सम इंक इन द बॉटल, तो ये करेक्ट था, देयर इज सम। अब नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नोट आ गया, नोट की वजह से नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो सम नहीं आएगा, एनी आएगा। ये थर्ड, शी इज शी इज नॉट
पुटिंग सम पेन्स इन द बॉक्स। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नोट दिख गया। नोट दिख गया तो सम आएगा नहीं, बस आने। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। आगे चलती है, सम और नेगेटिव को उसको हो गया। अब आती है इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे बोलते हैं इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में सम और एनी, ठीक है, दोनों लिख लेना, दो बंदे दोनों इंटरोगेटिव में यूज किए जा सकते हैं। अपनी भाषा में जब लिखना लिख लिया, जिस भाषा में आप समझ लो, नोट्स अगर जो बना रहे हो आप। पहला सेंटेंस है, विल यू गिव मी सम शुगर। विल यू गिव मी सम शुगर। विल यू गिव मी सम वाटर। हैव यू एनी मनी। हैव यू एनी मनी, या फिर एक लास्ट लिख लेते हैं, डिड यू गिव हर एनी एप्पल। एप्पल्स लिख लेते हैं, कंफ्यूजन हो, एप्पल्स, ठीक है। इस सेंटेंस है तो विल आगे पहले इंटरोगेटिव है। विल यू गिव मी सम शुगर, बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, करेक्ट है ये सेंटेंस। विल आगे पहले दोनों आ सकते हैं। विल यू गिव मी सम वाटर, बिल्कुल एडवाइस पे सकते हैं। हैव यू एनी मनी, हैव यू एनी मनी करेक्ट है। डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स, क्या तुम मुझसे कोई एप्पल्स, देखना है एप्पल्स लिखा है तो एप्पल्स, एनी के साथ एप्पल भी आ सकता है, देखो यहाँ से लिख लो। और एनी के साथ एप्पल, ये भी करेक्ट है। एनी के साथ एप्पल्स, ये भी करेक्ट है। कंफ्यूज मत हो ना, दोनों ही करेक्ट है एनी के साथ। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा यूज देखें इनका, सम का एक्स्ट्रा यूज देखें तो सम लगभग के लिए भी यूज होता है। जैसे पहले बताऊँ, सम सम का यूज हम अबाउट के सेंस में भी कर सकते हैं। आप इस पे लिख लो अबाउट, लगभग, मतलब मैं क्वेश्चन वो लिख देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे रवि gave me some 50 रुपीज़। तो ये जो बोला है ना, रवि गेव मी क्या दिया, सम 50 रुपीज़, मतलब लगभग 50 रुपीज़ दे दिए, मतलब करेक्ट 50 रुपीज़ की नहीं, मतलब एग्जैक्टली 50 रुपीज़ नहीं बोला। एग्जैक्टली 50 रुपीज़ होता तो अलग बात है, तो सम 50 रुपीज़ ये बोला है, ठीक है। और डिटर्मिनर ये होता है, जैसे नाउन हो गया ना, तो नाउन से पहले जो आता है ये सब डिटर्मिनर्स होते हैं। आप कंफ्यूज ना हो तो, बट ये होगी सम की बात। सेकंड की बात करते हैं एनी की। एनी का प्रयोग ध्यान रखना, नो के बाद नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि नो और एनी दोनों ही एडजेक्टिव है, इसलिए नहीं होता। ध्यान रखना इस बात को। इसको लिख लो एनी, किस लिखो ब्लैक्स, एनी का यूज अपनी भाषा में जो मर्जी लिख लेना। एनी का यूज नो के बाद नहीं होता।
क्योंकि होता है या होता है, जो मर्जी लिख लेना, क्योंकि नो और एनी दोनों दोनों ही एडजेक्टिव्स है। ठीक है, और जो चूंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं, इसलिए नोट आएगा। तो आप इसमें इस टाइप से लिख भी सकते हो नोट्स बनाने के तौर पे कि नो किसके बराबर होता है? नोट प्लस एनी। यहाँ पर नो क्या है? हमें नो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, नोट क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ध्यान रखना, एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि नोट वर्ब के बाद आता है ना, मेन वर्ब के बाद आता है, तो नॉन मेन वर्ब के बाद आता है उसे एडवर्ब बोलते हैं जनरली। जब वॉक स्लोली, तो स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब। तो वॉक क्या हो गया मेरा? स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब। वॉक क्या हो गया? वर्ब। तो जो वर्ब को और एडजेक्टिव को डिफाइन करे उसे एडवर्ब बोलते हैं। और ये एडजेक्टिव क्या हो गया मेरा इसमें? ये यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, ये बात है। या फिर आप ध्यान देने वाली बात ये है, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया कि नोट प्लस एनी, ये करेक्ट हो जाएगा। या फिर आपका नोट प्लस, अभी लिखते रहना, मैं बताऊंगा बाद में, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और जो करेक्ट नहीं होएगा, नो, नो के बाद ए नहीं आएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। या फिर नो के बाद एनी भी नहीं आएगा। नो एनी तो यही तो बता रहा हूँ तुम्हें, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर जैसे वर्ड भी समझना चाहो तो ऐसा समझ लो, जैसे एक मिनट थोड़ा सा, बस ठीक है, करेक्ट है। इसको बोल ये समझ लो कि नो प्लस, नो के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा, इसे रट लो चाहे। और नोट, नोट प्लस, नोट के बाद बाद क्या आएगा? तो वर्ब आएगा। ठीक है, या फिर एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि नोट यहाँ पे एडवर्ब हो गया ना। ये तुम इसे याद कर लो, ये वाला अच्छा वाला है, और सब भूल जाओ, ये इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल से देखते, एग्जाम्पल। आई हैव नो एनी मनी। पहली बात तो नो आ गया, नो से बाद एनी बिल्कुल आ सकता है, ये बात क्लियर है। आई हैव नो एनी मनी, ठीक है। देखो नो भी क्या है? एडजेक्टिव, और एनी भी क्या है? एडजेक्टिव। पेन कभी कार्ड नहीं चलता। नो भी क्या है? एडजेक्टिव, और एनी भी क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते, तो एडजेक्टिव को डिफाइन कौन करता है? एडवर्ब। तो नो की जगह क्या आएगा? नोट। ठीक है, आई हैव नोट एनी मनी। ठीक है, ध्यान रखना इस मामले में। देखो आई हैव, देखो कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो आपने लिखा हुआ आई आई हैव, आई हैव नो मनी, ये देखा होगा आपने, और ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। आई हैव नो मनी, ठीक है, क्योंकि मनी क्या है मेरा? नाउन। मनी क्या है? नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन नाउन है ना, नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो मनी को रिप्रेजेंट कर, ये मॉडिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव। तो बात क्लियर होगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव है। दोनों एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं आ सकते, इसलिए एडजेक्टिव के रिप्लेस पे मुझे एडवर्ब चाहिए, तो नोट एडवर्ब है, एडवर्ब है। तो आई हैव नोट एनी मनी, ये करेक्ट है बिल्कुल। जितने मतलब साउंड थोड़ा सा अटपटा कर रहा हो, लेकिन करेक्ट है। आई हैव नोट एनी मनी, आई हैव नो एनी मनी, ठीक है ना, रीजन बता दिया मैंने उसका। यहाँ क्या है? आई हैव नो मनी, ये बिल्कुल करेक्ट है। आई हैव नो एनी मनी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि
ये मेरा क्या नाउन, और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, इसलिए बात क्लियर होगी। पॉजेसिव है ये। आइए तो बताइए नाउन प्रोनाउन। देख लेते हैं एक आध और सेंटेंस इसमें। जैसे एक लास्ट देख लेते हैं इसमें। एक मिनट, कैमरा सेट नहीं हो मेरा। करेक्ट है। जैसे आई हैव नो अ बुक। आई हैव नो अ बुक, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, बुक क्या है मेरा, नाउन। चलेगा तो कुछ समझाऊंगी। नाउन, ठीक है। एक क्या है, आर्टिकल। ये क्या है, एडजेक्टिव। अब ध्यान से सुनो। देखो ये एडजेक्टिव, जैसे मैं बोलूँ नाइस। नाइस, ध्यान रखना, NICE, नाइस। मैं दूसरे ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो रही तो। नाइस, ठीक है। नाइस, नाइस या गुड। गुड ले लेता हूँ, गुड और अच्छी चीज़ है। गुड, नाइस बुक, नाइस नाइस ही ले लेता हूँ, गुड नाइस। नाइस बुक होता है ना, जैसे नाइस बुक। और मैं ये लिखूँ कि नाइस अ बुक, ये मेरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आर्टिकल की जो पोजीशन है उसकी वजह से गलत हो जाएगा। आर्टिकल की पोजीशन क्या कहती है, अगर जो ए बुक है तो ए बुक आएगा, और अगर जो नाइस बुक है तो ए नाइस बुक होगा, ठीक है। और अगर जो बहुत बहुत अच्छी बुक है, वेरी नाइस बुक है, तो ए वेरी नाइस बुक, ये होगा, ठीक है। समझ में क्या आ रहा है, ए आ तो नाउन के लिए रहा है, बुक के लिए रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नाइस एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की वजह से ये जो ए है वो उधर खिसक गया, इसकी पोजीशन ही आ गई। दूसरा, यहाँ नाइस यहाँ पर आ रहा था, अभी ये मेरा वेरी क्या है, एडवर्ब है, और नाइस क्या है, एडजेक्टिव है। बुक क्या है, नाउन है। आर्टिकल की पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग में, तो ए वेरी नाइस बुक, ठीक है। इसी तरह अगर मेरा ये एडजेक्टिव है तो ये आर्टिकल है, तो इधर आना चाहिए था, मतलब ए नो बुक तो हो नहीं सकता, ये भी इनकरेक्ट होएगा। तो ये तो वैसे करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट कैसे बन जाएगा, इसका करेक्ट बन जाएगा आई हैव नोट अ बुक, नोट। अब करेक्ट है कि आई हैव नोट अ बुक, ठीक है। कन्फ्यूजन क्या होती है, जैसे मेरे को बुक्स बतानी हो, मेरे को पास मतलब बुक्स नहीं है, तो इसे अगर जो मैं बोल आई हैव नो बुक्स, अब ये मेरा करेक्ट है बिल्कुल सेंटेंस। कंफ्यूज हो रही हो क्यों, करेक्ट है। अब ध्यान से देखो, ये बुक्स क्या है, मेरा नाउन है। काउंटर प्लूरल नाउन है, लेकिन नाउन है, ठीक है। बुक्स नाउन है, ये क्या है, नो क्या है, एडजेक्टिव। तो बात बिल्कुल करेक्ट बैठ रही है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, फिर उसके बाद तो ये प्रेडिकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई के बाद आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो स्टार्ट होता है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं, प्रेडिकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये इनका जो क्रम है ये भी क्रम है, तो सबका क्रम सही है, सबका सिक्वेंस सही है, तो ये सेंटेंस मेरा हो गया करेक्ट। ये बात क्लियर होगी, यहाँ पे बात सम और एनी की बात क्लियर होगी। आगे बात करती है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा है मच एंड मैनी। पहली बात तो ये समझ लेना, लिखवा का तो मैं बताऊंगा, जनरली बता दूँ। मच और मैनी, सॉरी एनी बोल दिया मैंने, मैनी है। मच और मैनी दोनों ज़्यादा के लिए यूज़ होती है। मैनी यूज़ होता है जिसको गिना जा सके, विच इज़ काउंटेबल, और मच यूज़ होता है जो अनकाउंटेबल हो लेकिन ज़्यादा के लिए होता है। दोनों का सेंस ज़्यादा के लिए होता है, ठीक है। इनका जो अपोजिट लोगे, मच का अपोजिट होगा लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल, ये टाइप का। और मैनी का जो अपोजिट होगा फ्यू, द फ्यू, आ फ्यू, वो आगे चल कर भी आएगा।
ये बात क्लियर होगी। अब कर इनका हो गया इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब करते एक एक करके बात इसके सेंटेंस में। पहला, आई डोंट नो हाउ मैनी मनी ही spent on his marriage. I don't know how much is money spent, how much money he spent on his marriage. ठीक है, देखो है तो ये करेक्ट में, और कुछ पता इसमें दिखाना चाह रहा हूँ जो कुछ और सेंटेंस पर दिख जाए। आई डोंट नो हाउ मच मनी, ठीक है, ये मैंने नहीं आएगा, ये मैंने नहीं आएगा, ये मच आएगा, क्योंकि मैनी उसके लिए यूज़ होता है जो काउंटेबल हो। मनी काउंटेबल नहीं है, मनी अनकाउंटेबल है। ये जो है ये नाउन का भी एक चैप्टर है, उसमें भी आता है। तो ये जो आप जो ग्रामर पढ़ रहे हो ना, ग्रामर सारी एक दूसरे के जो चैप्टर हैं उनसे लिंक्ड है। अगर जो मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ तो आर्टिकल लगेगा किसके साथ, नाउन के साथ, तो नाउन को भी लेकर चलना पड़ेगा। एडजेक्टिव भी नाउन के साथ लगेगा तो नाउन को भी लेकर चलना पड़ेगा कि कौन सी काउंटेबल नाउन है, कौन अनकाउंटेबल नाउन है। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मच नहीं आएगा। मच की जगह क्या आएगा, उल्टा बोल गया, मच, सॉरी मच आएगा, मच। मैनी नहीं आएगा, मैनी की जगह क्या आएगा, मच आएगा। एक्चुअली मैं इसे एक बजे शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो रही है। एनीवेज कोशिश करूँगा ना निकले कुछ इतना। ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखते हैं, और ध्यान रखना इसमें कोई इंटरोगेट जैसे सम और एनी का इंटरोगेटिव में दोनों यूज़ होते हैं ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो बता रहा हूँ, जैसे आप कोई सेंटेंस लिख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। हैव यू मैनी मनी, इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव होने के बावजूद भी गलत हो गया, क्यों? बनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मैनी नहीं लेता, क्या लेता है, मच लेता है। बस ये बात करवाना चाह रहा था। ये बात क्लियर हो, क्योंकि आगे चलते हैं। इसे मान के चलो मच, ये तो मच मान के चलो, मच का हो गया, आप मच लिख लो यहाँ। अब ये आ गया मैनी। अब मैनी क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। उससे पहले मैंने देख लेते हैं, एक सेंटेंस लिख लेते हैं। आई हैव नोट मैनी फ्रेंड्स, ध्यान रखना, फ्रेंड्स मैंने के साथ प्लूरल होते हैं। आई हैव नोट मैनी फ्रेंड्स इन सिटी, इन द सिटी या टाउन, जो मर्जी लिख लो, ठीक है। और इसका अफर्मेटिव लिख लो, सॉरी इंटरोगेटिव। हैव यू मैनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये ध्यान रखना, दोनों सेंटेंस मेरा करेक्ट है। वैसा क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले मैं नहीं आता है, ये मच आता है, मैं नहीं आता है, ये बात क्लियर है, इसलिए सेंटेंस क्लियर हो गया। प्रॉब्लम क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, उससे पहले क्या रहा है, मैं नहीं आ रहा है, तो जी एडजेक्टिव की बात करें, मैंने एडजेक्टिव है। इन्हें डिटरमाइनर भी बोलती है, डिटरमिनर। डिटरमिनर का काम क्या होता है, जो नाउन से पहले लगते हैं वो सब डिटरमिनर होते हैं। जैसे सारे एडजेक्टिव नाउन से पहले नहीं लगते। जैसे मैं बात करूँ ए भी, ए बुक, जैसे हमने देखा था, ए बुक होता है, तो ए तो हमारा एडजेक्टिव नहीं है, तो वो क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, वो आर्टिकल वाले में आ रहा है, ठीक। अब कुछ कुछ ध्यान से सुनना, थोड़ा कंफ्यूज वाले चीज़ आने वाली है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो होता है ना, मच और मैनी ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्ट में प्रयोग नहीं होता, या इसको मान लो जिस मर्जी, जैसे आप नोट,
अफर्मेटिव सेंटेंस में मच तथा मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता। अभी नहीं होता है, अभी आगे होएगा कि होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, मैंने किस टाइम फिर जो मुझे दिखाना हो बहुत सारे हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले इनका प्रयोग नहीं होता, तो फिर क्या प्रयोग किनका होएगा, कैसे दिखाया जाएगा कि बहुत सारे सेंस में क्या दिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा बहुत सारे शब्द, जैसे अ ग्रेट मैनी ऑफ, तो आ तो गया ना मैनी सर, तो मैनी आया है, लेकिन मैनी के साथ अपने साथ साथ आस पास में भी ले आया है, तो अब हो सकता है अ गुड मैनी ऑफ, ठीक है, अ ग्रेट मैनी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, स्पोकन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्पोकन में, तकरीबन ये मान लो यही यूज़ होता है, यही कह लो आप, ठीक है। अ लॉट ऑफ थोड़ा सा कन्फ्यूजन, अ लॉट ऑफ या लोट्स ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ अलग होता है, लोट्स ऑफ अलग होता है, वो ऐसा भी देते थे अ लोट्स ऑफ, बोलेगा आंसर वो बता दो, गलती बता दो, गलती उसमें ही है, या तो लोट्स ऑफ लिखो या फिर अ लॉट ऑफ, बस इतना फर्क है, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ लिख लो लार्ज, अ लार्ज नंबर ऑफ, या अ लार्ज ऑफ हो गया, अ लार्ज नंबर ऑफ हो गया, इनफ, ये बहुत, अ लार्ज नंबर ऑफ लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ENOUGH, इनफ, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ प्लूरल होता है, अब सबको लगता है सिंगुलर है, आगे चल के बताऊंगा, खैर ये आएगा आगे, ये होगी, ये किसके रिप्लेस पे है, ये है मैनी के रिप्लेस पे, ठीक है, आप ऐसे करते हो, और मच के रिप्लेस पे क्या है, मच, मच के रिप्लेस में क्या हो जाएगा, जैसे अ ग्रेट डील, इनके साथ ऑफ जरूर लगता है, अ ग्रेट, एक आध के साथ ना लगे तो अलग बात है, डील ऑफ, ठीक है, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज, LARGE, लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, प्लेंटी ऑफ दोनों में आएगा, प्लेंटी ऑफ, लॉट, अलॉट ऑफ दोनों में आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, अलॉट, और इस पर स्पोकन में इसलिए बोला जाता है, दोनों में लग जाता है, का प्रयोग होता है। अब सेंटेंस देख लेते हैं कैसे कैसे, ये बात किसकी चलिए, मच की और मैनी की, मच के मैनी का इंट्रो करवा दिया था, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में कहाँ यूज़ नहीं होते, उनकी जगह कैसे यूज़ होते हैं, जैसे एक्सेप्शन केस में भी होते भी हैं, आई आई नो मैनी मैन, आई नो मैनी मैन, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा तो इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस क्या है मेरा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब नॉर्मल सेंटेंस है, जो सिंपल सेंटेंस उसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना तो नेगेटिव सेंटेंस है, ना ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये जो ऑब्जेक्ट वाला केस है, ऑब्जेक्ट में मेरा ये यूज नहीं होता, मैनी यूज नहीं होता, तो मैनी की जगह जो वर्ड यूज लिखवाया है वो सब यूज हो जाते हैं, एक दो लिखवा देता हूँ मैं, जैसे आई नो अ लॉट ऑफ, ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ, ये यूज़ कर सकते हो,
लार्ज नंबर ऑफ हर, अलॉट ऑफ क्या, अलॉट ऑफ क्या, लार्ज नंबर ऑफ मैन। ध्यान रखना मैन नहीं आएगा, मैन नहीं आएगा, क्योंकि जो ये जो आता है ना अ लार्ज नंबर ऑफ, ये वो प्लूरल में आता है। इसमें भी बोल देगा वो, एक लगा देगा, मैन लगा देगा, अब बताओ ये मैन है वो मैन है, थोड़ा सा फर्क है बोलने में। सेकंड है आपका, ही हैज़ मच मनी। ठीक है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन बस सिंगुलर ही होती है इस्तेमाल में। इसको मेरे को ज़्यादा दिखाना हो तो उसके साथ के लगा कर कुछ ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। तो मच तो लगा नहीं सकता, मच तो क्यों नहीं लगा सकता, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस के जो बाद ऑब्जेक्टिव से पहले हमारा मैनी भी यूज़ नहीं होता, मच भी यूज़ नहीं होता। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट ये रहा, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये इस यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो क्या यूज़ होगा, मैनी की जगह अलॉट ऑफ तो यूज होगा, इसलिए मैंने बोला तो स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉट ऑफ। तो अब भी अगर जो स्पोकन यूज़ करो तो अलॉट यू ऑफ यूज़ करना है। तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ, या फिर प्लेंटी ऑफ, प्रचुर मात्रा में मनी, मतलब वही सेंस है कि बहुत सारी मात्रा में मनी। अब ये दोनों सेंटेंस मेरे करेक्ट है, ये दोनों सेंटेंस, ये वाला भी इस वे में, ये वाला भी। आगे चलते हैं। अब वो बात करती है एक्सेप्शन केस की। एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शन केस क्या होता है, अपवाद, अपवाद केस को क्या बोलो, केस लिख देती है, अभी पता नहीं लगा, केस कारण कारक पता जो भी होगा, एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल केस क्या क्या होते हैं, अगर जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में सेंटेंस आ जाए, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के साथ आपका वंडर, डाउट ये आ जाए, है ना, इनके बाद आपका इफ़ वेदर का प्रयोग हो तो मच और एनी का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, लिखवा देता हूँ क्या बोल दिया मैंने सेंटेंस में, अगर आपका सब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वंडर या डाउट ये आ जाए, ठीक है, उनके बाद इनके बाद फिर इनके बाद आपका इफ, या फिर और को वेदर ये आ जाए, तो हम तो मच मैनी यूज किया जा सकता है। लिख लेना जो भी अपने भाषा में लिखना चाहो, जो भी आपको सुटेबल लगे उसमें लिख लेना। जैसे आई वंडर, whether you have many friends. Yeah, I doubt, I doubt if she has much money. या ब्यूटी लगा, BAUTY, ब्यूटी। ये दोनों सेंटेंस जैसे करेक्ट है। हाँ, क्यों करेक्ट है कि अभी तो ये बोले, अगर जो ये ना हो ना, ये ना हो यू हैव मैनी फ्रेंड, अब ये गलत है, ध्यान रखना, बस ये गलत है। क्यों, अब सही क्यों हो गया, वंडर, वंडर आ गया, ठीक है, उसके बाद वेदर, इसके बाद वेदर, वेदर, और एक वेदर वो होता है उसको इस वाले वेदर में कंफ्यूज मत ना, वे TH वेदर, ये मौसम वाला वेदर होता है, सही लिखा है, ये और आ गया वेदर, ठीक है, ये मौसम वाला वेदर होता है। आई वंडर, मतलब वंडर का मतलब मैं सोचता हूँ, मैं थोड़ा सा चकित हूँ, मतलब इससे में आई वंडर, चकित हूँ, वेदर कि यू हैव मैनी फ्रेंड्स, कि तुम पे दोस्त मतलब तुम पे इतने सारे दोस्त हैं, मैं चकित हूँ, मैं हैरान हूँ उसमें। आई डाउट, मुझे शक है, मुझे संकेत, मतलब क्या होता है डाउट है मुझे,
क्या डाउट है? इफ़ शी हैज़ मच ब्यूटी, कि वो इतनी सुंदर है, मुझे डाउट है। हिंदी तो यही है, जैसे मर्जी बना दो, लेकिन हिंदी ज़्यादा मैटर नहीं करती। ये जो आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में मैटर क्या करती है, आपका स्ट्रक्चर मैटर करता है, स्ट्रक्चर यूज़ करना है। एनीवे, ठीक है, ये हो गया। अगर एक कंडीशन नंबर सेकंड देख लो, कंडीशन नंबर फर्स्ट होगी, कंडीशन नंबर सेकंड सो आ जाए, एज, टू या हाउ, ठीक है, ये आ जाए तो भी इनके बाद मैनी और मच का यूज ही होता है। लिख लेना अपने, सो, एज, टू, हाउ के बाद मच, मैनी का यूज किया जाता है। और कैसे? आस्क so many questions as you want to know। सवाल नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं, एक दो सवाल और। सेकंड, eat as much cake as you like। Don't take too much salt। और फोर्थ लिख लो, समझा भी दूंगा क्या क्या है। हाउ मैनी पेन्स डू यू वॉन्ट यू हैव। लिख लिए सारे क्वेश्चन, हालांकि एक्चुअली सारे ही सही है, सारे ही सही है, ऐसा तो लिखो, ठीक है। समझाने वाली बात क्या है, आस्क सो मैनी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आ जाए ना, EST, इसे च के बाद निकालते हैं, तो क्वेश्चन जो बोलते हैं वो थोड़ा गलत होता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्वेश्चन होता है। तो जो मर्जी हम क्वेश्चन बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बोल के हम बात करते हैं। करेक्ट बता दिया मैंने वैसे। आस्क, ये मतलब आस्क मतलब ये कमांडिंग वे में जो होता है ना, जिसका जो इसका जो सब्जेक्ट होता है मिसिंग होता है, तो वे बोले पूछो। आस्क सो मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछो। एज यू वॉन्ट, जितना तुम चाहते हो, टू नो, जानना, जितना तुम जानना चाहते हो उतने क्वेश्चन पूछो। हिंदी तो इसकी यही है, ठीक है। समझाना क्या है, सो के साथ एज का पेयर बनता है, बिल्कुल बनता है, आगे चल के आएगा कंजंक्शन में, ठीक है। मैनी के साथ क्वेश्चंस आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन मेरा क्या है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन कौन सा, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो मैनी आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। मैनी क्यों आ गया, क्योंकि क्वेश्चन सो आ गया। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ऐसा देख लो बस, ठीक है। पहले करेक्ट है। टू प्लस नो क्या है, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव, कुछ करने का पर्पस दिखाते हैं, इन्फिनेटिव है, ठीक है। इन्फिनेटिव होता क्या है, जिसमें टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म होती है। टू आ गया, नो की बेस फॉर्म नो ही है, इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। वांट है, ठीक है, क्योंकि यू मेरा प्लूरल कंसिडर करा जाता है, इसलिए वांट्स नहीं आया, वांट आया, ये भी ठीक है, और सारे ठीक है। इसे बोलते हैं पोस्टमार्टम करना। नेक्स्ट देखते हैं, ईट, ये सब वो जो कमांडिंग टोन में बोलते हैं ना, कमांडिंग या रिक्वेस्टिंग में उस टाइप का सेंटेंस है। ईट एज मच एज केक यू लाइक, ठीक है। अब देखना, केक मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान दिया ना, केक अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान देना। और एज मच एज इसी के में आएगा, ये आगे चल के आएगा। डिग्री जो चेंज ऑफ डिग्री वगैरह का जो समझ में आएगा, वो अगली क्लास में कराऊंगा, इसमें तो नहीं हो पाएगी, अगले जो पार्ट आएगा उसमें। तो ईट एज मच एज, उतना खाओ, यू लाइक, जितना तुम्हें पसंद है उतना खाओ, कहने को तो ये है, ठीक है। समझाने बात क्या लिखे कि केक मेरा क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है, तो मच आ गया, बिल्कुल ठीक है। मच क्यों आ गया, मच क्योंकि ईट मेरा वर्ब, वर्ब से पहले तो आ नहीं सकता ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि एज आ गया, एज के साथ ही आ सकता है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। डोंट टेक टू मच सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक, बहुत सारा नमक मत लो। नमक क्या है, एक नाउन तो है, कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो मच आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। मच आ गया क्योंकि डोंट आ गया मेरा, डोंट के बाद मेरा ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ से लेकर ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसे, ऑब्जेक्ट। तो अभी तो बोला तो ऑब्जेक्ट में नहीं आना चाहिए। अब मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, तो डोंट के बाद डोंट टेक, यहाँ से मान लो ऑब्जेक्ट कर, यहाँ से टेक तो नहीं होगा, डोंट के साथ है तो मेन वर्ब है टेक, तो डोंट टेक टू मच सॉल्ट, तो टू मच के साथ आया, टू मच, फिर ये मान के जो फ्रेज है, फ्रेज के साथ आ गया, आप चाहे ये लिख लो टू मच फ्रेज है, सो मैनी फ्रेज है, तो फ्रेज के साथ आता है, या फिर थोड़ा लॉजिक यही है कि कुछ वर्ड है, सो, एज, टू, हाउ, उनके बाद आता है। हाउ मैनी पेन्स डू यू वॉन्ट, कितने पेन्स की ज़रूरत है, मतलब बहुत सारे पेन की बात है, कितने पेनों की तुम्हारी ज़रूरत है, कलमों की ज़रूरत है, जो कितने कलम तुम जाते हो, तो पेन्स क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो मैनी आएगा, ये बात भी क्लियर है। और मैनी क्यों आया, क्योंकि हाउ की वजह से वो है, ठीक है। हाउ मैनी पेन, हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी के बाद क्या आता है, एक जो क्या बोलते हैं इसे, हेल्पिंग वर्ब की आती है, मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, ये एक स्ट्रक्चर भी ठीक है, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है। ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा, जो समझ में नहीं आया होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव बात, अब करते हैं नॉर्मल बात, ठीक है। मच के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, या फिर मैनी के साथ होता है प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इन्हें हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का फ्रेजेस में, फ्रेजेस यूज़ कर लो, ठीक है। देखते हैं, अब इसको लिख लो, कैसे लिखोगे, मैं लिखवा देता हूँ, आप कैसे लिख लेते हो, लिख लो से, मच प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ये लिख लो, या फिर मैनी प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर। और ये बात हम किसकी कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट लिख लो, बोथ एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, नॉमिनेटिव के जिससे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, तो सब सेंटेंस स्टार्ट हम कर सकते हैं इनसे, ये बताना चाह रहा हूँ, करते सेंटेंस स्टार्ट कैसे, सुना भी होगा, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, आर लेबोरियस, लेबोरियस, मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, पहला। दूसरा, मच मच मनी इज needed for this work, ठीक है। समझने वाली क्या है, मैनी स्टूडेंट एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट से, मैनी स्टूडेंट से, मेन सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट से, स्टूडेंट की वजह से आर आ गया। मैनी तो मेरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो पढ़ रहे हैं, तो मैंने एडजेक्टिव है, स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट की वजह आर आ गया, और लेबोरियस का है, एडजेक्टिव है। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही, यहाँ भी एडजेक्टिव, यहाँ भी एडजेक्टिव। जैसे यू आर इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट मेरा एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंस मेरा नाउन है, इंटेलिजेंस वो भी आएगा, भी बताऊंगा उसे भी। तो मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, बहुत सारे स्टूडेंट परिश्रमी है, मेहनती है, ये बात कही गई है, पहला बात ये। दूसरा है, मनी तो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसको प्लूरल बनाने के लिए मच आ गया, तो मच मनी, बहुत सारे पैसा, इज़ नीडिड, उनकी ज़रूरत है, पैसिव में है, नीड का पैसिव, इज नीडिड, किस लिए ज़रूरत है, कारण बताने के लिए फोर लगाते हैं, और फोर न्यूज़पेपर में बहुत आता है, कारण बताया जाता है न्यूज़पेपर में, कोई भी सरकार कुछ कर रही हो, तो आप अगर जो न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहते हो तो इसी चैनल पर फॉलो कर सकते हो, फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए। अब इनके जो रिप्लेस है, जो मैंने जो पहले वर्ड लिखवाए थे तुम्हें, ठीक है, उनके उनका भी यूज़ किया जा सकता है एज एज अ सब्जेक्ट। जैसे अ लार्ज
याद आया? आई लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, वर प्रेजेंट इन द क्लास। ये रहने दो, इतना बहुत है, ठीक है। पहला, अ गुड डील ऑफ, डील के साथ क्या आता है? अनकाउंटेबल आता है, मनी लिख लेते हैं। मनी इज नीडेड, अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत है फॉर दिस वर्क, फॉर दिस वर्क। दोनों ही सही है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट प्लूरल, ध्यान रखना ऑफ के बाद इधर जो आएगा वो प्लूरल आएगा, प्लूरल, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लूरल है, स्टूडेंट वर प्रेजेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना, लार्ज नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी ने इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। क्या क्वेश्चन होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल देगा, इसे वॉज लगा देगा, वॉज प्रेजेंट। और शायद आपने देख रखा हो, जैसे मान के चलो ये वॉज है, करेक्ट हो, गलत होएगा वैसे वॉज है, हालांकि गलत है। हमारे को क्या लगता है कि वॉज से पहले ही सारे सब्जेक्ट है यहाँ से लेके, और मेन सब्जेक्ट क्या है? जब प्रपोजिशन देखा, प्रपोजिशन के पहले मेन सब्जेक्ट है, और मेन सब्जेक्ट में अ लार्ज नंबर लिखा है, तो ये सिंगुलर है, तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से। लेकिन ये गलत है, क्यों? इसमें इसमें याद रखना, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो बात यहाँ पे स्टूडेंट्स की होती है, ये सब्जेक्ट नहीं है। ये अलार्ज, ये तो एक मॉडिफाई कर, स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फोकस स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स है, इसलिए वो आया है। आगे बताऊंगा और अच्छी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैं इसमें करा रखा है। ये हो गया आपका। अब बात करते हैं अगला। आपने फ्रेज सुना होगा, मैनी, आ मैनी। देखो आपने जैसे इसका लास्ट देख लेते हैं, ये मैनी मैन वर किल्ड इन, अब जो लड़ाई चल रही है ना गल्फ में, GULF, गल्फ वॉर, जो इसने 2-3 बार, हाँ, ये खैर समझाने बात वाली क्या बात है? मैनी मैन सब्जेक्ट स्टार्ट हो सकता है, मैनी मैन, ठीक है। वर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। मैनी आगे, मैनी के साथ प्लूरल आता है, प्लूरल आगे वर, बिल्कुल करेक्ट है। किल्ड, उन्हें मारे गए, क्योंकि पैसिव है। पैसिव का क्या होता, मतलब होता है जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट पे काम होता है, सब्जेक्ट काम नहीं करता। हम ये पढ़ते हैं सब्जेक्ट ने काम करा, उसका प्रभाव क्या है उसको बता दिया, लेकिन पैसिव में उल्टा होता है। तो आई एक्टिव पैसिव में बताया जाएगा, खैर अच्छी तरह। तो मैनी मैन वर किल्ड, बहुत सारे लोग मरे गए, ना कि बहुत सारे लोगों ने मारा। तो मैनी मैन वर किल्ड इन, किस में मरे? इन द गल्फ वॉर, गल्फ वॉर में मरे। ये तो इसकी हिंदी थी, ब्रेक करके जो हिंदी बताई जाती है। अब मेरे को देखो, एक फ्रेज आप एज अ फ्रेज भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैनी, मैनी आ मैन, मैनी अ मैन was killed in the गल्फ वॉर। समझाने वाली बात क्या है? मैनिया के साथ, मैनिया, ये ध्यान रखना, मैनिया के साथ जो सिंगुलर आता है, जो नाउन आती है सिंगुलर आती है, सिंगुलर नाउन, मैनिया के साथ। अभी सर आप रट लो या कुछ भी करो, मैनिए प्लस सिंगुलर, सिंगुलर इसलिए वॉज आया, बाकी का तो सेम है। करेक्ट हो गया होगा। मच के साथ ऐसा कुछ नहीं है, मच के साथ बस मैनी के साथ है, ऐसा। एक और ले लो सेंटेंस, अगर जो कंफ्यूज हो रहे हो तो एक और, मैनी इन पॉट्स, मैनी इन पॉट्स प्लूरल वर्ब हैव बीन सोल्ड, मैनी एन इन पॉट हैज
बीन सोल्ड। समझाने वाले पता है क्या बात है, मैनी ए नहीं होता, मैनी एन भी होता है। क्यों? वो इसकी वजह से, जो आई है ना, आई की वजह से। और नाउन तो है ही है मेरा। और ध्यान रखना, ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल मैंने बहुत अच्छे तरह से चैनल पे पढ़ा रखी है कि यूरोप से पहले हमारे ए क्यों लगता है, एन क्यों नहीं लगता। यू तो हमारा वोवल है, वोवल होने के बाद भी ए क्यों नहीं लग रहा है, एन क्यों नहीं लग रहा है, एन गलत क्यों है वोवल होने के बावजूद भी। वो चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरह आर्टिकल वाले में पढ़ा रखा, सॉरी आर्टिकल, यस आर्टिकल ही, आर्टिकल वाले में पढ़ा रखा है, उसमें पढ़ लेना, हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी तुम्हारे को। क्लियर हो गई होगी बात भी, अगर जो समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में लेके चलते हैं, लिटिल, a little, little, a little, the लिटिल। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये भी लिटिल, आर द लिटिल, द लिटिल, और जो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आर लिटिल, द लिटिल, इसका तीनों का तो क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहली बात तो ये तीनों कम के लिए सेंस में यूज़ होती हैं, पहली बात। ठीक है, चाहे आप लिख लेना आपके अल्प के बारे में, अल्प के बारे में, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ही मात्रा के लिए यूज़ होती है, मात्रा, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, मात्रा के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, चूंकि मात्रा के लिए यूज होते हैं तो फिर ये किस में आएंगे, अनकाउंटेबल के लिए आएंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, बात करते हैं एक एक करके। पहले मैं ऐसे समझा देता हूँ, जो लिटिल होता है ना, लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा नेगेटिव सेंस देखता है, कि ना के बराबर वाला सेंस, कि ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, और द लिटिल में होता है निश्चित रूप से, जितना होता है, जितना है उसको। वो एक सेंटेंस के साथ समझाता हूँ, जैसे ही हैज़ लिटिल मनी, ही हैज़ लिटिल मनी। हिंदी लिख लो इसकी, वरना आ लिटिल भी आ सकता है इसमें, इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी लिख लो, उसके पास, ही हैज़, उसके पास नहीं के बराबर क्या है, पैसे है, धन है, धन है। ठीक है, ये हो गया लिटिल का, LITTLE, लिटिल। अब बात करते हैं अ लिटिल। अ लिटिल के बाद अब इसी में लिखा दूं मैं, ही हैज़ अ लिटिल मनी। पर ध्यान रखने वाली बात ये है, आ लिटिल जो है ना, ये जो लिटिल है ना, ये क्या है मेरा, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। उससे पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ये आ लिटिल क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव, यहाँ तक बात क्लियर बता रहा हूँ मैं। लेकिन ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, फ़र्क क्या है, फ़र्क थोड़ा हिंदी का है। हिंदी लिख लो, किससे लिखोगे, रेड वाले पेन से। हिंदी क्या लगा, ही हैज़ अ लिटिल मनी, मतलब ही का उसके, उसके पास लिटिल मनी, कुछ धन है, कुछ का सेंस होगा। अब आप हो सकते हो बोलो कि सम भी तो आ सकता है, ही हैज़ सम मनी, बिल्कुल करेक्ट है, सम भी आ सकता है। ठीक है, ही हैज़, क्योंकि सम आ सकता है, एनी तो आएगा नहीं, ही हैज़ एनी मनी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर नोट होता ना, ही हैज़ नोट एनी मनी, तब आ जाता, तो नोट आएगा नहीं, सम आएगा, और सम के साथ ये भी आएगा, सम काउंटेबल के साथ भी आता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, दोनों के साथ का सम आता है। क्लियर बात होगी। अब बात करते हैं सी के पास, सी द लिटिल। ध्यान रखना है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, तीनों उनका भी ये सेम है, बस ये क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए यूज़ हो रहा है, वो क्वालिटी उसके लिए, जो काउंटेबल के लिए यूज हो, जिसे गिना जा सके। पहला है
आई आई स्पेंट द लिटिल मनी। ठीक है, अब मेरे को ये बता दिया आई स्पेंट द लिटिल मनी, मैंने वो पैसा खर्च कर दिया। हिंदी तो कर लो, वो पैसा कौन सा पैसा? आई हैड, जो मेरे पास था। ठीक है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, लिख लो इसमें, एच ए बी, हैव की सेकंड फॉर्म में होती है ना हैड, तो ये हैड यूज हुआ है क्योंकि आई हैड के साथ कुछ समझने वाली क्या बात है। आई है, आई स्पेंट पास्ट का सेंटेंस है, मैंने खर्च कर दिया। क्या कर दिया? द लिटिल मनी, वो पैसा खर्च कर दिया। आई है, जो मेरे पास था। ये तो हिंदी है। इंग्लिश में समझने वाली बात ये है, आ लिटिल मनी, आ लिटिल मनी किस निश्चित के लिए आता है कि मुझे पता लग गया कि मैंने कौन सा पैसा खर्च कर दिया। ठीक है, मतलब आप समझना चाहो तो इसे ऐसे समझ लो। अगर इसको थोड़ा सा और समझाना चाहूँ, आई स्पेंट ऑल द मनी आई हैड, अब ऐसे समझ लो इसको। ठीक है, ऑल द मनी, ये तो ये बोलो मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया। या फिर आई स्पेंड द लिटिल मनी, इसका भी सेम, बिल्कुल सेम है। द लिटिल मनी, वो पैसा खर्च कर दिया जो मेरे पास था। आपने द का भी सुना होगा कि द निश्चित के लिए आया, द लिटिल मनी तो निश्चित पैसा है, इसका मतलब लिसनर स्पीकर को पता है कौन सा पैसा वो खर्च कर दिया। ये हो गया, ये हो गया। अब एक मिनट, इसको अगर जो आप, चलो वैसे ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, हम बात करते हैं फ्यू की। अच्छा ध्यान रखना, ये ना इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो आया था ना, ये मच का मतलब बहुत ज़्यादा, और उसका ऑपोजिट दिखाना होता है, ये बड़े होता है, लिटिल आ लिटिल दा लिटिल, वो कम कम के सेंस में यूज होता है। ऐसी मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा संख्या में। और मैनी का अपोजिट क्या होता है? वो फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। इसका भी लिटिल आ लिटिल द लिटिल सेम वो कहानी होता है। फ्यू मतलब ना के बराबर, नेगेटिव सेंस। आ फ्यू मतलब कुछ, थोड़ा बहुत, मतलब है, थोड़ा बहुत है। द फ्यू मतलब निश्चित है, जितना हमारा पता है उतना है। देखते हैं, फ्यू के बारे में पता करते हैं। इसे फ्यू लिख लेना पहले, फ्यू। आई आई रीड फ्यू बुक्स। पता है क्या है इसका मतलब? इससे पहले तो रेड पढ़ते हैं। अगर जो ये सेकंड फॉर्म का रीड की सेकंड, ये रीड में तो फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, मतलब समझाने का मतलब ये रीड है। ठीक है, अगर जो इसकी सेकंड फॉर्म होती है, स्पेलिंग तो यही होती है, लेकिन इसे पढ़ा रेड ही जाता है, पहली बात। ठीक है, तो आई रेड आई रेड फ्यू बुक्स का मतलब पता है क्या है? कि मैंने बिल्कुल ना मात्र की संख्या में बता रहा है, ना के बराबर बुक्स पढ़ी है, किताब पढ़ी है वो। और ध्यान रखना, अब फ्यू के बाद फ्यू या इन तीनों के साथ बुक्स आता है, संख्या में ज़्यादा है ना, एक की बात नहीं कर रहे, मोर देन वन है। इसे आप ये लिख सकते हो कि मैंने नहीं के बराबर, मतलब लिख लो ब्रैकेट में संख्या में, नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी। ठीक है, मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी, इसका मतलब आई हैव, आई सॉरी आई रेड अ फ्यू बुक्स, मतलब नेगेटिव सेंस है, मैंने ना पढ़ी, थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, उस पे में सेंस बता रहा है। ये इसको आपको, इसको ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख लो। अगर जो मैंने बोला ना, ये जो मैनी का अपोजिट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, क्या नहीं करा है, read many books। अब यहाँ पे रीड है, ध्यान रखना। आई डिड नॉट रीड मैनी बुक्स, देखो लिख लेते हैं, इसे बोलते हैं यहाँ पे, कैसे लिखे हिंदी में? रीड, रा ई डा,
एस रीड का आएगा रीड, रीड, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, रेड, मतलब रेड, क्योंकि ये क्यों सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ रीड, बस समझने के लिए समझ लेना अपना इस मामले में। तो क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म क्यों है, क्योंकि डिड आ गया, डिड डू की सेकंड फॉर्म होती है ना, थर्ड फॉर्म डन होती है। तो आई डिड नॉट, अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, तो आई डिड नॉट रीड मैनी बुक्स। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई रीड अ फ्यू बुक्स, ना के बराबर बुक्स पढ़ी है। पहली बात हो गई क्लियर। सेकंड बात चलती है, अ फ्यू, आई रीड अ फ्यू बुक्स। ध्यान रखना बुक्स ही लिखना है यहाँ पे, बस ये इस बात उस बात का ध्यान रखना। ये भी रेड है, आई रेड अ फ्यू बुक्स, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी है। हिंदी लिखना चाहोगे? हम्म, मैंने कुछ पुस्तक पुस्तकें, कहीं गलती क्या है, पढ़ी, खैर लिखने में गलती होता है, पढ़ी, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी, ठीक है। मतलब अब इसमें पता है क्या है, इसमें थोड़ा बहुत मतलब कुछ, कम से कम कुछ पुस्तक तो मैंने पढ़ी है, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप आई रीड एट लीस्ट, सबको, मतलब कम से कम मैंने कुछ तो पुस्तक पढ़ी है, इस वे में सेंस से आता है। और ध्यान रखना फ्यू आ फ्यू द फ्यू, उसके बाद प्लूरल ही आएगा, दूसरा आ गया, हो गया, चलिए। अब आता है लास्ट का, द फ्यू, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसी वे में, आई रेड द फ्यू बुक्स, आई रेड द, मैंने वही किताबें पढ़ी है, कौन सी, जिक्र करो थोड़ा सा, जो उसने मुझे दी है, जो लाइब्रेरी में रखी थी, जो मेरे पास है, ठीक है, जो मेरे बैग में है, कुछ भी लिख दो। तो जो आई हैड, सिंपली लिखते हैं, जो मेरे पास थी, ठीक है। इसका मतलब कहना तो वही चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है कि आई रेड ऑल दी बुक्स आई हैड, कहना ये चाह रहा है। मीनिंग तो सबका सेम सेम है, ये बात क्लियर हो गई होगी। मैंने वो सब किताबें पढ़ी, बस समझने वाली बात ये है यहाँ पे, अ फ्यू ऑल, ठीक है, ऑल दी बुक्स, यहाँ इसे भी कर लो, ऑल दी बुक्स, वो सारी किताबें पढ़ी। क्योंकि देखो यहाँ पे भी ऑल बुक्स, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ऑल बुक्स भी सही है, ऑल दी बुक्स भी ठीक है, बस फ़र्क क्या है, ऑल बुक्स मतलब सारी बुक्स, बस। ऑल दी बुक्स मतलब वो सारी बुक्स जिसके बारे में पता है, लिसनर स्पीकर को पहले पता है, मतलब जब भी बात चल रही होगी अंग्रेजी में, तो ऑल दी बुक्स जिसने भी यूज़ करा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो उन बुक्स को मेंशन कर रहा है जिसके बारे में पता है कौन सी बुक्स है, बस इतना फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है। ये हो गया करेक्ट, ये हो गया क्लियर। बस एक चीज़ और ध्यान रखना है, इन दोनों के साथ वेरी दोनों के साथ आता है, वेरी लिटिल और वेरी फ्यू, ये आप ले लिया, ले हो जाएगा, वेरी लिटिल या फ्यू। सेंटेंस देख लेते हैं और करते हैं आगे। रवि हैज़ वेरी लिटिल टाइम
very few students know about दिस हिम इंडिया पाकिस्तान जो दिस लिख लो बस। अभी दिस टाइम समझने वाली क्या बात है, समझने वाली ये है कि वेरी लिटिल और वेरी फ्यू सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किए जा सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पॉइंट ऑफ व्यू नोट इसे लिख लो, अफर्मेटिव फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। ये बस और याद कर लेना, ये शायद दिखा नहीं आपको, मैं आप बता देता हूँ। रवि हैज़ वेरी लिटिल टाइम, टाइम मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले लिटिल आ सकता है और लिटिल से पहले ए द या फिर खाली ना आके वेरी भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, यूज़ हो सकता है। पहले बात क्लियर है। चूँकि ये ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकता है, एज ए सब्जेक्ट भी। सब्जेक्ट ही है। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट नो जानते हैं अबाउट दिस, इस बारे में। ये भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं। ऑल एंड होल, ऑल एंड होल, ठीक है। ऑल एंड होल यूज करते हैं। ऑल 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 का हिंदी क्या होता है? मतलब सभी होता है, सब इसका क्या बोलते हैं, ठीक है, सब। और ये प्लूरल नाउन पहले बात तो हिंदी में लिखो तो लिखो सब पहली बात। दूसरी बात ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, दोनों में यूज होता है। पूरा काउंटेबल नाउन, पूरा अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है। क्या फ़र्क पड़ता है मैं बता दूंगा। होल का मतलब एग्जाम्पल से समझा दूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऑल पर फोकस करते पहले, एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स वर ओल्ड। अब यहाँ पे जो बोलना चाह रहा है ना, ऑल द बुक्स, इसका मतलब है बुक्स के बारे में पता है इसलिए था। ऑल द बुक्स वर ओल्ड, मतलब इसे हिंदी में लिख लो, आप कंफ्यूज नहीं होगे। पुस्तकें सभी पुस्तकें पुरानी वरता तो थी, सभी पुस्तकें पुरानी थी। अच्छा देखो, ये थी और ये थी में फ़र्क है। ये प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमा दिया है। जैसे है होता है ना, है ये हैं, ये प्लूरल होता है, ये सिंगुलर। हम के साथ ये आएगा सिंगुलर, और हूँ तो पता ही होगा तो मैं हूँ। सभी पुस्तकें पुरानी थी, पहली बात। ये क्या है, समझने वाली क्या है बात है। ये क्या है, नाउन, कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। ऑल दी अनकाउंटेबल नाउन में क्या लोगे? टाइम लिख लो, मनी लिख लो, म्यूजिक लिख लो। हैज़ बीन, मनी को क्या कर देंगे? ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट कर दिया गया है। समझने वाली क्या बात है? ये बात है प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। उससे पहले द आ गया, निश्चित होता। ऑल दी, देखो जी आर्टिकल में भी समझाएगा। ऑल दी मनी से पहले द आता है इस मामले में। ये तो हिंदी में अगर थोड़ा सा समझना चाहो तो हिंदी में सब धन खर्च किए जा सकते हैं, सभी सब धन खर्च किए जा चुके हैं। ये बात होगी, बहुत आएगा आई थिंक इतना। अब दूसरा करते हैं होल, WHOLE, होल, ठीक है। होल फर्क पता है कितना है? फर्क जैसे यहाँ तो
ऑल में बोला था, ऑल द बुक्स मतलब सारी बुक्स, मतलब कितनी बुक्स है उसके बारे में। अगर जब मैं होल बुक बोलूँ तो होल बुक मतलब एक ही बुक है वो पूरी तरह से होल बुक, समझ में आ रहा है, ये बताया जा रहा है। जैसे ऑल द मैंस, सारे आदमी, जितने भी नंबर ऑफ मैंस है उसके सारे, ऑल द मैंस, मतलब होल मैन मतलब पूरा जो आदमी, हाथ पैर नाक उसके सब, उस में आता है होल मैप। ऑल मैप्स होता है, मैप अलग अलग, पाकिस्तान का अलग वो है, लेकिन होल मैप मतलब इंडिया का पूरा मैप, संपूर्ण मैप। हाँ संपूर्ण लिख सकते हैं, संपूर्ण इसकी हिंदी होती है आई थिंक, संपूर्ण, पहली बात, ठीक है उसमें। अब इसका यूजेस देखते हैं, यूजेस का होता है, यूजेस कैसा होता है, ध्यान रखना सबसे पहले तो सिंगुलर कॉमन नाउन में यूज होता है। मतलब कॉमन नाउन क्यों, लिख लेना ये, सिंगुलर 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 कॉमन, सिंगुलर कॉमन नाउन, क्योंकि उसके अगर जो किसके किसी को, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल दिया था आदमी का, जब बुक का एग्जाम्पल दिया होल बुक, तो होल बुक कौन सी बुक बारे में, कौन सी बुक के बारे में बता रहा हूँ, वो एक कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर जो होल आदमी बोलता हूँ, हाँ पूरा आदमी, कौन सा आदमी बताते हैं, जैसे आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, द होल सिटी, ठीक है। जब दिल्ली की बात कर रहा था होल सिटी, तो पूरी सिटी, दिल्ली के अंदर संपूर्ण सिटी में क्या क्या है पंगे वंगे, वो है करेक्ट सेंटेंस। या फिर द होल ऑफ इंडिया, ठीक है, होल ऑफ इंडिया। अगर जो आप कॉमन नाउन, इसको हम प्रॉपर नाउन में यूज हो सकते हैं, जैसे होल ऑफ इंडिया ना, होल ऑफ इंडिया, द होल कंट्री, या सिटी, द होल कंट्री, ठीक है। सिटी है तो सिटी का नाम ले लेते हैं, जैसे द होल ऑफ दिल्ली, ये है करेक्ट सेंटेंस सारे, बस। द होल सिटी, होल सिटी पता है क्यों आ गया, क्योंकि सिटी यहाँ पे क्या है मेरा, दोनों के लिए सिटी यहाँ पे है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सॉरी 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 प्रॉपर हो रही है। सिटी क्या है मेरा, सिटी है कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, इसलिए होल आ गया, ठीक है। इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। कंट्री क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। बहुत गलती हो गई है, कर बंद करो क्या आज, थोड़ा सा और ऐसे और करा देता हूँ। दिल्ली का है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन लिख लेना। आई थिंक समझ गए होंगे, आई इसमें कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्टेन एंड सर्टेन, जल्दी जल्दी करते हैं। असर्टेन, असर्टेन का प्रयोग क्या होता है, तो सब असर्टेन मतलब अज्ञात, पता नहीं हो जिसके बारे में, जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सके, वो उसके लिए अज्ञात लिख सकते हो आप इसमें, अज्ञात, ठीक है। और ये किसके बारे में यूज़ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में यूज़ होता है। सर्टेन आर सर्टेन ध्यान रखना, ये सभी लगा सकते हो आप, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे लिखते हैं एक एग्जांपल से, जैसे रवि, रवि मेट अ सर्टेन बॉय यस्टरडे। वो पता क्या है, वो यहाँ से ना बॉयज कर देगा, बोलेगा बॉयज करके बोल देगा, गलती बताओ, असर्टेन, ये फ्रेज यूज कर, असर्टेन यस्टरडे, पहली बात। दूसरी करते सर्टेन, CR10, नोट करते, सर्टेन, सर्टेन कहाँ यूज होता है आपका याद रखना, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे सर्टेन बॉयज हो गए यूज, वर playing in the, कहाँ खेले, प्ले ग्राउंड, प्ले GROUND ग्राउंड, प्ले ग्राउंड।
आगे चलते हैं। आगे है थोड़ा अच्छा है। अदर, अनदर और एनी अदर, नो 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 अदर, इनका यूज करते हैं। एक एक करके चलते हैं। पहला फर्स्ट क्या है? अदर। अदर का प्रयोग किस में करते हैं? दूसरे के लिए वो करती है। आप लिख लो दूसरा, दूसरा या फिर अन्य, दूसरे के लिए बात यूज़ करती है। और कौन से इसमें क्या यूज़ होता है? सिंगुलर प्लूरल, इसमें दोनों यूज़ होते हैं, बोथ। सिंगुलर नाउन भी, प्लूरल नाउन भी, दोनों यूज़ होती है। दोनों को करा के दिखा देता हूँ मैं कैसे। द अदर हैंड, ये आपने सुना हो, ऑन द अदर हैंड, ऑन द फर्स्ट हैंड, या फिर द अदर बॉयज, ये भी करेक्ट है। द अदर बुक्स, द अदर स्टूडेंट्स। सेंटेंस देख लेना, ये सारे करेक्ट है। अदर के लिए द अदर हैंड, द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड बोलते हैं ना, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, ऑन द फर्स्ट हैंड मैं ये कह रहा हूँ, ऑन द अदर हैंड ये जब कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो किसी बात में। पहले ही हो गया द अदर बॉयज़, दूसरे जो बॉयज़ थे, अन्य जो दो लड़के थे। द अदर बुक्स, मतलब दूसरे मतलब, एक तो ये वाली बात होगी जो इसके विपरीत जो जितनी बुक्स बची है वो दूसरे में सारा वर्क को एक कलेक्टिवली बोल रहा है। द अदर बुक्स, द अदर स्टूडेंट। ठीक है, बस अब चलते हैं दूसरा। बी लिख लो, ए बी सी डी। अनोदर, लेकिन अनोदर में ऐसा नहीं है। अनोदर में मतलब सिंगुलर ही आएगा, अनदर में बस अदर अनदर में इतना फर्क है। ठीक है, जैसे अनदर, दूसरी आता है इसका, दूसरी। अनोदर बुक, हिंदी तो वही होता है, दूसरा दूसरी। अनोदर बुक करेक्ट है। अनोदर बुक्स इनकरेक्ट है। बस ये याद रखना है। एक और लेना चाहो तो ले लो। अनदर, पेन ले लो, पेन करेक्ट हो जाएगा। अनदर पेन्स इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें थोड़ी मज़ेदार बात सुनो। मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात है, जैसे मैं कुछ लिखता हूँ, एन अनदर पेन, पहला ठीक है, लग रहा है एन पेन है तो हो सकता है, ठीक है। या फिर एन अनदर बुक, कायदे से दोनों ही गलत है मेरे। पहले मैं सही करा देता हूँ, सही क्या है। एन हटाएगा बस, अनदर पेन करेक्ट है, और अनदर बुक। तो एन क्यों नहीं आया, एन या ए क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि अनदर के अंदर ही एन है, उसमें इंक्लूड है। तो दोबारा लिखेंगे तो सुपरफ्लुअस बोलते हैं, अनावश्यक, मतलब दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है। तो आप इसको नोट के लिए ऐसे लिख लो, एन ओ टी ई, नोट। नोट के लिए आप ऐसे लिख लो, एन प्लस अदर, एन प्लस अदर, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? अनदर। इसलिए वहाँ पे एन नहीं आया, क्योंकि अदर ये ऑलरेडी एन इसमें है ना, इसलिए एन नहीं आया। तो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन कैसा है इसका आ सकता है? क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, जैसे रवि, रवि वॉन्ट्स एन अनदर चेयर, ले लेते हैं चेयर। बस एन ही हटेगा इसमें से, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। रवि वॉन्ट्स अनदर चेयर, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं। एक और ले लेते हैं,
इसे सर खाते रहो इधर उधर, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ इसमें। ये क्या बोलते हैं, टैब हुआ या फिर जो डिजिटल बोर्ड हुआ, उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। अपने जो मर्जी पहन के बैठो, जैसा मर्जी पहन के बैठो, ब्रश किया है नहीं किया, नहाए हुए नहीं नहाए हो, आराम से वीडियो बनाओ। मैं को थोड़ा ना दिख रहा हूँ उसमें। अब मेरा पर्पस तो मैं बस अच्छी जो इंग्लिश है वो बताना है। मतलब और भी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही बता रहा हूँ, और भी बताते हैं तो, लेकिन अब चॉइस आपके पास है खैर। आए, लेकिन हाँ मैं बेस्ट से बेस्ट इंग्लिश बताना चाहूँगा। क्यों क्यों बताना चाहूँगा, उसका रीज़न देता हूँ। क्योंकि मैं जो चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ ना, उसके साथ साथ उसकी आगे पीछे की बात मैं बताता चलता हूँ। आगे भी वो रीजन के साथ साथ मैं रीजन ही, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ सीखना चाहता हूँ या कोई भी चीज़ सीखे तो रीजन के साथ सीखी है। एक बात हमेशा याद रखना कि जैसे कोई पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हो या मैं पढ़ रहा हूँ, कोई भी पढ़ रहा है, तो कन्फ्यूज़न होना लाजमी है। जहाँ कन्फ्यूजन हो जाए ना, जहाँ कन्फ्यूज़न हो जाए, सबसे पहले उसे शॉर्ट आउट करने की प्रॉब्लम, उसे शॉर्ट आउट करो। क्यों, अगर जो नहीं कर हो ही ना, आपने शॉर्ट आउट नहीं करी तो वो रहेगी परमानेंट कन्फ्यूजन। और अगर आपने उस चीज़ को, कन्फ्यूजन आप पढ़ रहे हो, कन्फ्यूजन हुई और कन्फ्यूजन को आपने सॉर्ट आउट कर दी, उसके बाद वो कन्फ्यूजन कभी नहीं होगी। वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में परमानेंट काम आ जाएगा। इसी पैटर्न पे मैं चलता हूँ। तो जो कन्फ्यूजन दूर करते रहो और चीज़ें आसान होती जाएगी, और फिर जब चीज़ें आसान होती जाएगी तो मज़ा आता है। यही सिंपल चीज़ है, इसी को इसे टीचिंग वगैरह कहते हैं। क्या बता रहा था मैं, आई वॉन्ट टू बाय एन अनदर, कुछ हुआ तो पेन ले लो, पेन दिया था, बस एन ही लगा, हट जाएगा, पता ही है आपको। आई वॉन्ट टू बाय, जैसे ना ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का काम क्या होता है आपका, एज ऑब्जेक्ट यूज़ आया है, ठीक है। आई, मतलब नाउन के पर्पज पे भी यूज़ होता है, ठीक है। आई वॉन्ट पेन, मैं पेन चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ। ये जो बाय है ना, अब बाय वर्ब नहीं रही है इसमें, खैर उसमें बताऊँ। आई वॉन्ट टू बाय, ये पर्पस को दिखाता है, इन्फिनिटी। अनदर पेन, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो बस थोड़ा सा अपवाद है इसमें, कंफ्यूज मत होता, इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, अपवाद। और क्या अपवाद है, अगर मेरा अनदर के बाद नंबर आ जाए, 2 3 1 तो आएगा नहीं, 2 3 4 5 नंबर आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद प्लूरल यूज़ हो सकता है। जैसे मैं ये बोलना चाहूँ, 5 पेन बोलना चाहूँ, तो दूसरे 5 पेन, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। अन अनदर, FIV 5 पेन्स, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अभी क्या बताया था, अनदर के साथ पेन्स नहीं आता, वो अनदर पेन्स, ये याद रखो। अनदर पेन्स ये नहीं होगा, अनदर पेन्स नहीं होगा, अनदर 5 पेन्स, ये करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला है, लेकिन थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा इतना, और कुछ नहीं है। अगर जो इसमें ये भी कर सकते दे देगा अनदर, क्योंकि हमने पता है कि अनदर के बाद सिंगुलर जो नाउन आती है वो सिंगुलर आती है। अनदर 5 पेन, ये भी गलत हो जाएगा। बस ये इतना थोड़ा सा याद रखना, एक्सेप्शन केस में ज़्यादा फोकस करना है। जो एक्सेप्शन केस होते हैं ना, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहली बात होगी अनदर। अब बात करते हैं एनी अदर। एनी अदर, ठीक है। एनी अदर का प्रयोग, पहली बात तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। और एनी अदर का प्रयोग इसका होता है, ना कि अनदर का। अनदर को अगर जो मैं नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करना चाहूँ अनदर को, तो एनी अदर के रूप में यूज़ करूँगा। एग्जाम्पल कैसे क्या करना चाहूँगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। रवि डज नॉट वांट, रवि डज नॉट वांट अनदर पेन। सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसे यूज़ कर लेना नेगेटिव के लिए, नेगेटिव इन रिप्लेस ऑफ अनदर।
लिख लेना अपनी बात में, अनदर की जगह एनी अदर। तो रवि डज नॉट वांट अनदर पेन। तो हिंदी तो देखो सेम ही बनेगी, हिंदी पर मत जाना, बस जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसकी जो जो इसकी जो बेसिक चीज़ है उसको फोकस करना। अनदर पेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वो तब होगा जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो। यहाँ पे डज नॉट आ गया, तो डज नॉट की वजह से नहीं आएगा, डज नॉट की वजह से आएगा रवि डज या डजेंट, रवि डजेंट वांट, कहना चाहता है एनी, अब आएगा एनी अदर पेन। एनी इस गैप है, एक साथ नहीं है, मैंने लिख दिया एक साथ, लिख रहा है लग रहा है लेकिन गैप है। एनी अदर पेन, तो रवि डज नॉट वांट एनी अदर पेन, ठीक है। बस यहाँ पे करेक्ट वो दे देगा, ध्यान देना है। एक तो ये नोट वाले पे डज नॉट और एनी अदर, इसको अंडरलाइन कर लो चाहे। एक और ले लेते एग्जाम्पल। आई डिड नॉट, जिसे डिडेंट भी बोलती है, फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट गिव हर अनदर बुक। तो करेक्ट हो जाएगा आई डिड नॉट गिव, क्योंकि डिड नॉट आ गया, आई डिड नॉट गिव हर क्या नहीं दी से एनी अदर बुक, कोई दूसरी बुक नहीं दी से। बात क्लियर होगी। ये मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, जो मैं नेगेटिव नहीं बोल कर ऐसे पॉजिटिव बोलूँ ना, देखो पॉजिटिव में देखो, आई गिव के सेकंड में गेव, आई गेव हर अनदर बुक, अब सही है। क्यों? क्योंकि मैंने नेगेटिव नहीं बोला है एनी अदर बुक, तो इसे ये ऐसे आई गेव हर एनी अदर बुक। अब गलत है, देख लो फर्क, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो ये तो मैंने बताया रखा है ना, आई गेव हर अनदर बुक, ठीक है। आई गेव हर एनी अदर बुक, ये गलत हो जाएगा। एनी अदर किसके साथ आता है? नोट के, जो नेगेटिव सेंटेंस आता है, नोट आता है, तो नेगेटिव तो है नहीं, ये वैसे से गलत हो गया सेंटेंस, ठीक है। ये आपको ये पहले स्ट्रक्चर समझ लो कैसा है, फिर इसको अप्लाई करना। उसके लिए तो मॉक टेस्ट लगाओ, और ये कॉन्सेप्ट तब समझ में आएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ के। कहीं ना कहीं आपको फिल इन द ब्लैंक में भी आ जाते हैं, या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट में आ जाता है, या फिर स्पॉट द एरर में आ जाता है, ये चीज़ उसमें आता है। क्लियर बात है। और अगर इसमें भी आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन पे जाना हो, एक्सेप्शन केस पे, एक्सेप्शन एक्सेप्शन पे जाना हो, तो कंपैरेटिव करते, तो कंपैरेटिव में एनी अदर के साथ आ सकता है, ठीक है। कंपैरेटिव एक्सेप्शन केस देख लो इसी का जैसे रवि, रवि इज बेटर, हो गया कंपैरेटिव। बेटर किससे? देन, किससे बेटर, किससे? एनी एनी अदर एनी अदर बॉय इन द क्लास, इन द क्लास, एनी अदर बॉय। सुनने वाली पता है क्या बात है, एक तो कंपैरेटिव कर रहा है, देन बेटर देन, बेटर एनी अदर बॉय, और दूसरा यहाँ बॉय ही करेक्ट है, बॉयज़ नहीं आएगा। बस इतना सा इस बात को ध्यान रखना, इसके बाद आगे चलती है। ये जब कंपैरेटिव होगा ना, ये इसी में आगे चल के आएगा, जब डिग्री वाले पढ़ाऊँगा, जो आपका सिंपल डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, उसमें ये और अच्छी तरह बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में होएगा, 1 घंटे, ठीक है। चलते आगे। अब बात करते हैं एवरी ईच, पकड़ लेते हैं उसमें, नेक्स्ट पेज से बात करें। चलो करते पेज बचाते हैं। ईच, एवरी, दोनों का मतलब ही प्रत्येक
और दो प्रत्येक के बीच में प्रत्येक के लिए होता है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क पता है क्या है, थोड़ा सा प्रत्येक, ईच का मतलब प्रत्येक, मतलब एक 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 करके अलग अलग वो उसमें वे में बताता है। और एवरी का मतलब होता है एक 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 को सबको एक ग्रुप के हिसाब से बताना। बस इतना फ़र्क होता है, फ़र्क बहुत बारीक का है, वरना हिंदी वगैरह तो सेम ही बनती है, डायरेक्ट सेंड समझ में आती है, समझते। समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात हम पहले देख लेते हैं कि ईच पेन करेक्ट है, ईच पेन्स इनकरेक्ट है, एवरी पेन करेक्ट है, एवरी पेन्स इनकरेक्ट है। ठीक है, अब अगर जो बस थोड़ा एवरी में थोड़ा सा याद रखना है, एवरी ऑफ 10 पेन्स, बस यहाँ करेक्ट होएगा। ये तो स्ट्रक्चर है, एक एक करके समझती है। EACH ईच स्टूडेंट्स और स्टूडेंट ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट हैज़ अ पेन, प्रत्येक स्टूडेंट के पास पेन है। ठीक है, ईच स्टूडेंट, पता वो पता कैसे होता है, ईच स्टूडेंट्स हैव अ पेन। और ध्यान रखना, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मैं इसके साथ साथ क्या चीज़ लेगा, ईच आ स्टूडेंट नहीं होता। देखो क्या क्या नहीं होता, मैं बताता हूँ। ईच स्टूडेंट्स गलत, ईच अ स्टूडेंट गलत, ईच द स्टूडेंट गलत। सुन मारा, ईच स्टूडेंट ही आता है पहला। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ईच ऑफ दे में कंफ्यूज मत हो ना, ईच ऑफ लिख लो यहाँ पे, EAC EACH ईच ऑफ। ईच ऑफ के बाद जो आएगा तो प्लूरल होगा, दा के साथ प्लूरल, प्लूरल नाउन। जैसे एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, ईच ऑफ द, ईच ऑफ द स्टूडेंट, अब हैज आएगा या हैव आएगा, हैज अ बुक, बस इतना फर्क है। ईच स्टूडेंट हैज़ अ, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ बुक। ठीक है, बात सेम ही है, मतलब जो उसका जो भाव है वो सेम ही है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर में फ़र्क है। ध्यान देने वाली पता है क्या बात है, ईच ऑफ का जो फ्रेज है, आप ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब नाउन में था, नाउन में भी आया था, आर्टिकल में भी आता है। आर्टिकल जब मैं पढ़ा था ना, ईच ऑफ के बाद आता है ना, जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म आती है, और दूसरा वो दा के साथ आती है। ये तीन चार चीज़ अपने आप से वो क्लियर हो जाते हैं। ईच ऑफ, आज तकरीबन ईच ऑफ कुछ भी इस तरह का ऑफ आना है, उसके बाद जो आएगी नाउन वो तकरीबन तकरीबन दा के साथ आते हैं, द स्टूडेंट, क्योंकि वो निश्चित होता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ बुक। तीसरी बात हुई होगी, बात करते हैं एवरी की। एवरी तो इसका भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होता है एवरी, बिल्कुल सेम उसकी तरह ही। तो एग्जांपल दे देता हूँ, बिल्कुल सेम ही उसकी तरह ही। एवरी बॉय, एवरी बॉय, एवरी बॉय ऑफ द, ऑफ द, सिंपल लिख दो, ऑफ द क्लास इज हैंडसम, हैंडसम सिंपल लिखा, डी साइलेंट होता है। एवरी बॉय, प्रत्येक बॉय ऑफ द क्लास, क्लास का पता, अब ये मत करो क्लास आते हैं एवरी बॉय, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है। एवरी बॉय ऑफ द क्लास इज हैंडसम, तो एवरी बॉय
इज हैंडसम, एवरी बॉय इज हैंडसम, ठीक है। ऑफ द क्लास, क्लास एक, इसको आप ऐसे कर सकते हो, एवरी बॉय इज हैंडसम। अभी क्लियर बात, जो कंफ्यूज नहीं होना बस। इसका भी सेम ही होता है, एवरी और ईच का दोनों सेम होता है। फ़र्क क्या होता है, फ़र्क मैं बताता हूँ फ़र्क क्या होता है। आप इसको लिख लेना, जैसे एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, ठीक है। एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, एवरी दो या दो वस्तुओं के लिए नहीं प्रयोग होता, बस फ़र्क इतना है, दो के लिए यूज़ हो गया तो इसके लिए क्या यूज़ होएगा, ईच। तो ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, अब करेक्ट है। अच्छा, ए ब्यूटीफुल द ब्यूटीफुल तो आएगा नहीं, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। ऐसे नहीं, गर्ल्स से पहले इज आ गया, गर्ल्स से पहले ईच की वजह से आया। और बस एवरी का, एवरी के लिए हम ऑलमोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एवरी आप लिख सकते हो। एवरी किस किस के लिए यूज़ हो, उसके बाद ऑलमोस्ट कर लो, नियरली कर लो, एक ही बात है। नियरली, आर नियरली, ठीक है, नियरली करेक्ट लिख देता हूँ, नियरली, ऑलमोस्ट, विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट etc। एग्जाम्पल के तौर पे, रवि हैज़ read almost each book he had, ठीक है। रवि हैज़ रेड ऑलमोस्ट ईच बुक ही हैड, गलती क्या है पता लग गया होगा, ईच बुक नहीं आना यहाँ पे, क्योंकि ईच ऑलमोस्ट वाली फीलिंग नहीं देता, ऑलमोस्ट लगभग वाली फीलिंग कौन देता है, वो एवरी बुक देता है। तो रवि हैज़ रेड ऑलमोस्ट every book he had, बस करेक्ट है। आगे बढ़े, बस ये ध्यान ये रखना है कि नाउन काउंटेबल के रूप में यूज़ होता है, मतलब काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, अनकाउंटेबल के लिए यूज़ नहीं होगा। जैसे ईच राइस, या फिर ईच राइस में कंफ्यूज हो रहा हो तो ईच मिल्क, ठीक है। एवरी मिल्क, ये नहीं होते, काउंटेबल चाहिए उसके लिए। अब प्लूरल तो वैसे नहीं होते थे, जैसे एवरी पेन्स नहीं होता, या फिर ईच पेन, ईच पेन्स, ये भी नहीं होता, इस टाइप के। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आइदर एंड नाइदर। आइदर एंड नाइदर, ऐसे इधर और नाइदर भी पढ़ती है, दोनों ही करेक्ट है वैसे, आइदर नाइदर, ठीक है। बात करते हैं एक एक करके आइदर की। ठीक है, आइदर का प्रयोग और नाइदर का प्रयोग में बस थोड़ा सा फर्क है कि आइदर का प्रयोग का मतलब होता है दो में से कोई एक, क्लियर बात है, और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, इसलिए आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। और ये भी सिंगुलर नाउन पे यूज़ होते हैं, थोड़ा सा वो कहाँ फंसा देता है फिर बताता हूँ आपको। आइदर बुक, आइदर बुक्स कर देगा, आइदर बुक इज रेड, तो ये जो दो बुक है इनमें से कोई भी एक रेड है, और
ध्यान रखना ये जो सेंटेंस है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना कि बुक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि दो की बात हो रही है, इज क्यों आया, क्योंकि ये जो दो बुक है, ये जो दो उंगली है, इनमें से जोन सी रेड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे ये वाली रेड है, तो मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाले की बात नहीं कर रहा, इस वाले की बात कर रहा हूँ। इसलिए जो इसकी बात करूँ तो सिंगुलर है, इसलिए बोला है। तो आइदर बुक, प्लूरल भी आएगा, कहाँ आएगा मैं उसको बता दूंगा, तो प्लूरल भी बता देता हूँ आपको। आइदर बुक कहाँ आएगा, वो उसी केस में, ऑफ वाले केस में आ जाएगा, आइदर ऑफ वाले केस में, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ दोनों हो जाएगा। तो इसे लिख लो आप कैसे भी, आइदर ऑफ, उसके बाद क्या आता है, के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे आइदर ऑफ द पेन इज ब्लैक। गलती कहाँ पड़ी है, आइदर ऑफ के बाद प्लूरल आता है, पेन नहीं आएगा, पेन्स आएगा। तो द पेन्स कर दो बस, द पेन्स। पूरे लिखना चाहते हो पूरे लिख लो। पेन, रेड की बात करूँ, ब्लैक ब्लैक की बात करूँ, रेड से लिख रहा हूँ। आइदर ऑफ अब करेक्ट है, कोई दिक्कत है कि आइदर ऑफ आ गया ना, आइदर ऑफ द पेन्स, ओ सॉरी, आइदर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक। अब बात वही है जो दो पहले बात किसकी कर रहा हूँ, ठीक है। बस समझने वाली क्या बात है कि आइदर और नाइदर, ये इससे पता है, ये जो काउंटेबल जो नाउन होती है जिनको गिना जा सकता है उनके साथ ही आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आता है। जैसे आइदर, आइदर अनकाउंटेबल नाउन कुछ भी लगा के देखो, अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर, ये नहीं आएगा। कुछ भी लगा के देख लो अनकाउंटेबल नाउन का, वो नहीं आएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आइदर और नाइदर के बाद आइदर, आइदर की बात करें, आइदर पेंस नहीं आता, आइदर पेन होता है। और आइदर, आइदर अ पेन, आइदर वो तो मैंने पहले बता ही दिया था। अब बात करते हैं अगली, नाइदर। नाइदर, नाइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं लिख लो। जैसे दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं के लिए उसका नाइदर का यूज करता है, बिल्कुल सेम आइदर की तरह ही है। बस देखो, दो में से एक आइदर, दो में से कोई भी नहीं नाइदर, और दोनों के लिए बोथ, बोथ इसमें आएगा नहीं, खैर बोथ उसमें वो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और ईच भी आएगा, ईच भी आता है दो के लिए, ईच दो के लिए आता है। अगर सॉरी मैं जो बताना भूल गया हूँ, आप पता नहीं भूल क्या हो गया, बता दिया शायद, ईच ऑफ दी टू गर्ल्स वाला बताया था ना, तो दो के लिए होता है। ईच ऑफ द टू होता है, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन एवरी ऑफ द टू नहीं होता। इसकी एग्जांपल लेते हैं नाइदर की, वो बात तो वही है इसके नाइदर वाले की, नाइदर बॉय, बॉयज नहीं आएगा, इज इंटेलिजेंट। अब ये बात करें जो दाएं तरफ, दोनों में से कोई भी नहीं है, मतलब देखो, हो सकता है हिंदी के अकॉर्डिंग जाओगे तो लॉजिक लग जाए, लेकिन बात स्ट्रक्चर ये है, नाइदर बॉय होता है, नाइदर मैं लिखवा देता हूँ, नाइदर बॉयज नहीं होता, नाइदर अ बॉय नहीं होता, नाइदर द बॉय बॉयज नहीं होता, ये भी नहीं होता, ठीक है, नाइदर द बॉयज नहीं होता, ये नाइदर एक और कर देता हूँ, द बॉय, ये भी नहीं होता। होता जो भी है, जो होता है मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया। आज जब प्लूरल में लिखना है तो नाइदर ऑफ का प्रयोग होगा, सारा मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ फ्रेज है, आप यूज़ कर सकते, जैसे नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, करेक्ट लिख रहा हूँ, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज
लेबोरियस, परिश्रमी, मेहनती। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट लेबोरियस, मतलब कोई सी भी स्टूडेंट, दोनों में से कोई भी मेहनती नहीं है, तो नाइदर ऑफ, उसके बाद प्लूरल, काउंटेबल, प्लूरल, नाउन। इज नाइदर ऑफ की वजह से आएगा इज, ना कि स्टूडेंट की वजह से नहीं आएगा। लेबोरियस एडजेक्टिव है, कैसे पता लगा, क्योंकि ओ यू एस एडजेक्टिव के लिए होता है, जैसे TION सन के लिए होता है, नाउन के लिए होता है शन, ऐसी है पहली बात। दूसरी बात यही है कि ये भी काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, अनकाउंटेबल लिए तो नहीं होगा। नाइदर, नाइदर के बाद अनकाउंटेबल नाउन लगा कोई टी नहीं होगा। नाइदर वाटर नहीं होगा, ठीक है। और प्लूरल तो वैसे ही नहीं होएगा, नहीं वो बता दिया, ये हो गया नाइदर के बाद। अब चलती है लास्ट, वो लास्ट में थोड़ा सा और रह गया। नेक्स्ट चलती है दिस एंड डैट। लिखवा देते, लिखवा के क्लियर हो जाएगा। दिस एंड डैट और दीज, और इसमें दीज और दोज। दिस बुक इज very useful. These books are very useful. That book is very useful. Those books are very useful. क्या फ़र्क है? दिस बुक पास के लिए बोला, जो पास में चीज़ हो ना, दिस बुक, और सिंगुलर के लिए, पास है और सिंगुलर है, दो चीज़ याद आनी है। दिस बुक पास है लेकिन बहुत सारी है। डैट बुक दूर है लेकिन एक है। दोज बुक्स दूर है लेकिन बहुत सारी है, बस इतना फ़र्क है, और बाकी सेम है। दोज बुक्स तो आ रहेगा, बुक्स है तो आ रहेगा, दीज बुक्स है तो आ रहेगा। ये मैंने कई बार करा दिया है, इसलिए थोड़ा जल्दी कराया है। ओके, इसे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।